नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपनी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं आईबीएस के बारे में, जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और ये एक बहुत ही तकलीफ देने वाली समस्या है। अगर आपके भी पेट में दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बनी रहती है, बार बार लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर इंडाइजेशन अपच की प्रॉब्लम आपको जीने नहीं देती है, तो ऐसे में आपको पहले किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और जब डॉक्टर इन सब का कारण आईबीएस बताए तो फिर इसका लग कर इलाज कराना चाहिए। हालांकि इस बीमारी के दौरान अक्सर पेशेंट के जहन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या कभी ये आईबीएस की दिक्कत पूरी तरह से ठीक हो पाएगी, क्या उन्हें ऐसे ही इस परेशानी को फेस करते रहना होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो खास आपके लिए ही होने वाली है, जो आपकी जिंदगी को भी बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी जबरदस्त रेमेडी के बारे में बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल कर आप अपनी आईबीएस की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, डॉक्टर तो ये कहते हैं कि ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, वहीं अगर ये समस्या काफी सालों से चल रही है तो फिर एक सवाल दिमाग में ये भी आता है कि क्या आईबीएस का 100% इलाज सच में मुमकिन है या नहीं। तो आज आपको अपने सभी सवालों के जवाब वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए इसमें दी गई जानकारी को बिल्कुल भी मिस करने की गलती ना करें, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईबीएस होने का रियल रीजन कारण क्या है। साथ ही ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें अपनाकर आईबीएस की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, और आईबीएस को जड़ से खत्म करने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिन्हें आजमाने के बाद आपको आईबीएस से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आईबीएस होता क्या है, क्यों इसे आईबीएस कहा जाता है। देखिए, आईबीएस का मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक पेट से जुड़ी एक ऐसी परेशानी है जिसमें आपका पाचन तंत्र ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर आपको आईबीएस हो गया है तो कभी तो आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की दिक्कत झेलनी पड़ेगी, यानी पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, और कभी लूज मोशन होना, दस्त लगना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ पेशेंट्स तो ऐसे भी होते हैं कि अगर वो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए थोड़ी भी मेडिसिन ले लेते हैं तो उन्हें तुरंत लूज मोशन हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आईबीएस की समस्या में पेट में गैस भी बहुत ज्यादा बनती है और कभी कभी दर्द भी महसूस होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो बता दूं, ये सभी आईबीएस के लक्षण हैं, और इसमें होता यह है कि आपकी जो आंतों की नॉर्मल मूवमेंट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आईबीएस हो कैसे जाता है और इसने आप ही को अपना शिकार क्यों बनाया। तो इसके लिए आपको 4 बातें हमेशा याद रखनी है जिसकी वजह से आईबीएस हो सकता है। यानी 4 ऐसे कारण हैं जो इस बीमारी को जन्म देते हैं, जिनमें पहला है कमजोर पाचन तंत्र। जब आपका पेट खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो ऐसे में भी आईबीएस की समस्या हो सकती है। वहीं दूसरा कारण है गलत खान पान, यानी अनहेल्दी डाइट। अगर आप ज्यादा तला भुना खाना खाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, मसालेदार खाना आपकी जिंदगी का हिस्सा है। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं तो दोस्तों, इस वजह से भी आपको आईबीएस की दिक्कत हो सकती है। अब तीसरा मुख्य कारण वो है जो आजकल कई पेशेंट्स में देखने को मिलता है, और वो है स्ट्रेस एंड टेंशन, जिसका टोकरा आज हर कोई अपने सर पर लिए घूम रहा है। लेकिन ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस बात का अंदाजा शायद आपको नहीं है। देखिए, जब हम बहुत ज्यादा टेंशन या स्ट्रेस में रहते हैं तो इसका सीधा असर हमारे पेट पर पड़ने लगता है, जिस वजह से इंटेस्टाइन, आंतों की जो मूवमेंट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा चौथे कारण के बारे में बात करें तो वो है लाइफस्टाइल एंड लैक ऑफ स्लीप। अगर आपका डेली रूटीन रॉन्ग है या फिर आप अच्छे से 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो इससे भी पेट से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या आईबीएस पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता? ये सवाल अक्सर हमारे जहन में आता है, क्योंकि हो सकता है कि कई लोगों ने आपको यही बताया हो, या फिर आप किसी डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर ने भी आपसे यही कहा हो कि आईबीएस का कोई पक्का इलाज नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, ये बात
पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि सही खान पान, बेहतर लाइफस्टाइल और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर आईबीएस को जड़ से खत्म किया जा सकता है। लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट तभी काम करता है जब हम उसकी असली वजह पता हो। इसलिए मैं आपको आईबीएस होने की कुछ असली वजह भी बता देता हूँ, ताकि आप ये जान सके कि कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें पहली वजह है खान पान में गड़बड़ी होना। अगर आप कुछ दिनों से तला भुना ज्यादा खा रहे हैं, रोज मसालेदार खाना आपकी हैबिट बन चुका है, या फिर आप जंक फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे में आपको आईबीएस की दिक्कत हो सकती है। वहीं जो दूसरा रीजन है वो है स्ट्रेस, जो आजकल काफी कॉमन है। अगर आप भी स्ट्रेस से जूझ रहे हैं और काम का प्रेशर सर पर सवार है, टेंशन है, फियर है, या किसी बात को लेकर आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं या उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, तो इसका असर आपके पाचन के ऊपर पड़ता है और इस तरह आईबीएस की समस्या जन्म ले लेती है। दोस्तों, ये एक एक चीज मैं डिटेल से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने कारण को जान सके। वहीं तीसरे रीजन की बात करूं तो वो है कम पानी पीना। अगर आप बहुत कम मात्रा में पानी कंज्यूम करते हैं तो इससे आपके पेट में गुड बैक्टीरियाज मर जाते हैं और फिर पाचन अच्छे से नहीं हो पाता, जिस वजह से आईबीएस की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा चौथा कारण है फाइबर की कमी, और ये कमी तब होती है जब आप अपने खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की मात्रा को कम शामिल करते हैं, तो इससे भी आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। अब पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ज्यादा मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स का सेवन करना। दरअसल हमारे पेट का एक नेचुरल फ्लोरा होता है जिसमें पेट की अपने आप ही नेचुरली सफाई हो जाती है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा दवाइयां लेते हैं या एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं तो ये इससे बिगड़ जाती है, जिस वजह से आपको पेट से जुड़ी परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जो आईबीएस को जन्म देते हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी बात कि क्या आईबीएस का इलाज होम्योपैथी में है? तो जी हाँ, बिल्कुल है, और बहुत अच्छा है। होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर आईबीएस को जड़ से खत्म किया जा सकता है। साथ ही लाइफस्टाइल में चेंजेस और तले भुने खाने पर रोक लगाकर भी आप इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं। वहीं होम्योपैथी में आईबीएस के लिए बहुत अच्छी और असरदार मेडिसिन अवेलेबल हैं, जैसे एंटिमक्रोड, हाइड्रोटेस्कैन, अर्जेंटिम नाइट्रिकम, लाइकोपोडियम, पल्सटिला, ऐसी काफी दवाइयां हैं। लेकिन अपने आप से आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है और ना ही किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी के साथ करना है। आप चाहें तो मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं स्वयं एक क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर हूं और मैंने अपना नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, तो आप कभी भी मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब जानते हैं उन 5 जबरदस्त घरेलू नुस्खों के बारे में जो आपके लिए आईबीएस के केस में किसी वरदान से कम नहीं है। तो पहला घरेलू नुस्खा है इसबगोल भूसी। इसका इस्तेमाल आपको कुछ दिनों तक कर सकते हैं, लेकिन इसे लेना कैसे है ये भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए, हर रात आपको 1 चम्मच इसबगोल भूसी को गर्म पानी के साथ कंज्यूम करना है। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन दोनों में आराम देखने को मिलेगा, यानी दोनों ही केसेस में इसबगोल की भूसी अच्छा काम करती है। इसे आप 15 से 20 दिनों तक ले सकते हैं। दूसरा सिंपल घरेलू नुस्खा है अजवाइन और काला नमक। अगर आप खाना खाने के बाद 1 चुटकी अजवाइन लेते हैं या अजवाइन का पाउडर का आप इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, जिससे पेट में गैस भी नहीं बनेगी, और जब गैस नहीं बनेगी तो आईबीएस की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। अब तीसरा सिंपल और इफेक्टिव उपाय है घी और हल्दी वाला दूध। अगर आप रात को 1 गिलास हल्दी वाला दूध पी लेते हैं तो ये आपके इंटेस्टाइन में जो स्वेलिंग, जो सूजन होती है, उसे कम करने का काम करती है। इसके अलावा सौंफ और जीरे का पानी भी आईबीएस की परेशानी को कम करने में काफी हेल्पफुल साबित होता है, लेकिन इसे आपको रोज सुबह पीना होगा ताकि आईबीएस कंट्रोल में रहे। अब 5वें घरेलू नुस्खा है दही और छाछ। ये पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ा देता है, जिस वजह से आईबीएस भी अपने आप नेचुरली वे में ठीक हो जाता है। इसलिए दही और छाछ का सेवन जरूर करें। अब जानते हैं उन 5 चीजों के बारे में जो आईबीएस को पूरी तरह से ठीक कर सकती हैं और इससे आपकी लाइफ से खत्म कर सकती हैं। तो इसमें सबसे पहला है स्ट्रेस फ्री रहना।
जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इसका सीधा असर आपकी इंटेस्टाइन पर पड़ता है और फिर आईबीएस की दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आपको सबसे पहले स्ट्रेस को कम करना है। आप चाहें तो इसके लिए मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वॉकिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। वहीं दूसरा जो काम आपको करना है वो है खाने में प्रोबायोटिक्स को लेना, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दही और छाछ। ये अच्छे बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं जिससे आपके आईबीएस की समस्या ठीक हो जाती है। इसके अलावा आपको जंक फूड खाने पर रोक लगानी है और मसालेदार खाने को बाय बाय कहना है। यही नहीं, तला भुना खाना पूरी तरह से छोड़ देना है। अब चौथा जो काम आपको करना है वो है फाइबर युक्त डाइट आपको लेनी है और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, यानी हाइड्रेटेड रहना है। रोजाना 3 से 4 लीटर पानी पीना है। साथ ही जब भी आप खाना खाने बैठे तो आपकी डाइट में फ्रूट्स, हरे पत्तेदार वेजिटेबल्स जरूर होनी चाहिए। अब लास्ट में आपको ये कहना चाहूंगा कि होम्योपैथिक इलाज आज ही से शुरू कर दीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन ही इस तकलीफ से आपको राहत दिला सकती हैं। तो इन सभी उपायों में से कौन सा उपाय आपके लिए कारगर साबित हुआ, मुझे इस वीडियो में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो या आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।